अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह की करम से ठीक। चलें जी, अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। आज मैंने बनाई थी मिक्स दाल, तो उसकी आप रेसिपी देख लें। एक प्यारा सा बाउल लेंगे, उसके अंदर हम अपनी सारी दालें मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमने इसको भिगो कर रखना है, ठीक है, पहले बनाने से, ठीक है। इसके अंदर बाउल के अंदर पहले मैंने डाले हैं जी 1 कप डाली है चने की दाल, हाफ़ कप डाली है मसूर की दाल, येलो वाली आपने ये डालनी है, ठीक है। क्वांटिटी आप ज़्यादा या कम अपनी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें, कम करना चाहते हैं कम कर लें, ठीक है। उसके बाद ये डाली है इसके अंदर मूंग की दाल, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऐड की है। इसके बाद ये तकरीबन हाफ़ कप से भी कम थी, ये डाली है जिसके अंदर माश दाल, और ये जी जाएगी इसके अंदर छिलके वाली दाल, ठीक है। ये छिलके वाली दाल भी मैंने हाफ़ कप से कम ही ली थी। आप क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं हर दाल की, जितनी आपको पसंद है, ठीक है। ये पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, भिगोकर आपने इसको रख लेना है। और अगर आप हलीम बना रहे हैं या जो है वो दाल बना रहे हैं, तो जितना आप ज़्यादा इसको भिगो कर रखेंगे आपकी दाल उतनी ही अच्छी बनती है, ठीक है। आपने अपनी टाइम के अकॉर्डिंग इसको भिगो कर रख लेना है। 1 आवर मैंने इसको भिगो कर रखा था। उसके बाद हांडी ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले ये जो भिगो कर रखी थी दाल, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। धो लेना है अच्छे से आपने इसको। इसकी जो सारी मिट्टी वगैरह है वो इसमें से रिमूव कर देनी है आपने। और फिर इसको इसके अंदर हांडी के अंदर आपने डाल देना है, और फिर आपने इसके सारे इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएंगे वो ऐड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जी प्याज डालेंगे इसके अंदर हम। मैंने लिए हैं 2 छोटे प्याज लिए हैं, बड़ा है तो 1 डाल लें, मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं। और उसके बाद जो है वो ये हरी मिर्च है, ये तकरीबन 7 से 8 मैंने डाली हैं इसके अंदर, इसी तरीके से काट के डालना। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून लिया है जी नमक, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। और ये जी है 1 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर जी जाएगी सुरख मिर्च का पाउडर, ठीक है। ये आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ ये चंद मसाले हैं और ये चंद चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपने ऐड करनी है, ठीक है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने जी लिया था 1 टेबल स्पून से कम लिया था, थोड़ा सा रख लिया है, वो बताऊंगी एंड में कहाँ इसका कहाँ यूज़ करेंगे हम। अच्छा जी, ये मैंने ना बॉईल करके पानी इसमें ऐड किया। आपने ठंडा नहीं करना, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है, पानी बहुत ठंडा है, तो आपने ठंडा ऐड नहीं करना। थोड़ा सा इसको गर्म कर लें, मैंने गर्म करके ही इसके अंदर ऐड किया है। इससे दाल जो है वो हमारी ख़राब नहीं होती और अच्छी सी जो है वो पक जाती है। और फिर जब इसको ऊपर चूल्हे पर रख देंगे तो फिर अच्छा से इसके अंदर से बॉयल स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने पानी इसके अंदर बॉयल ही यूज़ किया है, ठंडा पानी इसके अंदर नहीं यूज़ किया, ठीक है। आज मैंने हांडी में बनाई, मैंने कहा कुकर में आज नहीं पकेगी दाल, आज इसमें ही पकाएंगे। और टेस्ट बहुत मज़े का था इसका, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत शौक़ से आपके घर वाले खाएंगे। बहुत मज़े की ये दाल बनती है, ठीक है। ये मिक्स दालें आपने सब मिक्स कर लेनी है, जो मैंने मिक्स की हैं सब दाल। ये देखें जी, इसका कलर देखें, ये बहुत मज़े की लग रही है देखने में ही। और तकरीबन हमारी दाल जो है वो गल चुकी है, और बाकी 20% जो है वो ये रह गई थी। तो मैंने कहा चलें इसके साथ ना अब हम तड़का इसका रख लेते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप ऑयल लिया है। उसके बाद ये हमने हरा लहसुन लेना है, ये आपने लाजमी डालना है, ये टेस्ट को बहुत अच्छा करता है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बचा के रखा था ना, वो इसके मैंने अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने उसके अंदर ऐड किया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून सारे इसमें दाल में जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून मैंने पहले ऐड कर दिया एंड हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखें जी, ये मसाले देख लें, ये सुरख मिर्च है, साबुत सुरख मिर्च है, और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और ये तेज़ पत्ते हैं, ये है तकरीबन मैंने बड़ा एक लिया था, उसके मैंने 4-5 पीसेस कर लिए हैं। डाले, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, ठीक है। ये अच्छे से आपने कर लेना है, इसकी खुशबू आने लग जाए, ज़ीरा भी अच्छे से हो जाए गोल्डन सा, फिर आपने इसको उसके अपने दाल के अंदर ऐड करना है। ये चंद चीज़ें आप डालेंगे तो आपकी दाल बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही खुशबू इसकी मज़ेदार होती है, ठीक है। दाल हमारी तकरीबन तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा ये इसके अंदर डाल देते हैं, फिर हमारी पूरी कंप्लीट दाल बनेगी। जब तक इसका तड़का नहीं लगता तब तक ये मज़े की नहीं बनती, ठीक है। ये देखें जी, दाल हमारी रेडी है, बहुत मज़े की दाल, बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल ये तैयार है। जायका बहुत मज़े का था इसका।
इसको आप अपनी रोटी के साथ, अपनी चपाती के साथ, अपने नान के साथ या फिर चावल बॉईल करके उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और एंड में आपने ये डालना है जी फ्रेश हरा धनिया, ये लास्ट में ही डाला है आपने। और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आने लग गई थी किचन में, घर में। और ये देखें जी, आप अपने प्यारों के लिए इस तरह की मज़ेदार से खाने बनाएं, इस तरह से जो है वो दाल बना कर दें तो वो बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, ये देखें अब सर्व करने लगे हैं हम। ये कलर चेक करें इसका, इतना मज़े का इसका कलर है, इतने मज़े का इसका टेस्ट है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे लाजमी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने प्यारों का भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।